स्वागत है दोस्तों मेरे दूसरे दिन के तीसरे ब्लॉग में। अब मैं तीसरे ब्लॉग इसलिए क्योंकि जो पहला दिन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो 2 ब्लॉग बनेंगे। अब मैं जो अभी आया हूँ केव चर्च, ठीक। अब केव चर्च इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि यार मेरा उद्देश्य ये है कि मैं वो वीडियोज़ डालूँ उसमें ज़्यादा, मतलब अपने यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, कि भाई जो लोगों को ज़्यादा देखने ना मिली हो, ठीक। इसकी वीडियोज़ तुम्हें बहुत कम मिलेगी, खासकर इंडियन ब्लॉगर से बहुत रेयर कोई शायद ही हो, मेरे को नहीं पता, ठीक। मैं इधर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि क्या है ना, इसकी वीडियो ज़्यादा है नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भाई वो जगह डालूँ जो ज़्यादा ब्लॉग या फिर ज़्यादा वीडियो जिसकी ना हो। ओके, आई एम कमिंग। भाई बुला रहे हैं केव के लिए, अंदर खुद ही बुला रहे हैं, चर्च में। बढ़िया है। तो यार ये चर्च जो है ना 1970 में बनाया गया था। अब ये इसलिए आना उद्देश्य ये है क्योंकि ये भाई विश्व के सबसे बड़े केवों में से एक है। ये केव को ही पूरा फॉर्म कर दिया गया है चर्च के रूप में, ठीक। मतलब पूरा की पूरा जो कार्विंग है ना पहाड़ों को काट के की गई है। हेलो, सो आई कैन आई शूट ना। सो पूरी की पूरी जो कार्विंग है ना भाई पहाड़ों को काट के की गई है। मतलब यार तुम देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ, रुको तुमको बैक कैमरा करके। यार तुम देख रहे हो, मतलब यहाँ पे ये पूरा पहाड़ था, इसको पूरा काट के पूरी नक्काशी कर करके इसको बनाया गया है। और ये कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को एक साथ अपने अंदर बैठा सकता है। इतना बड़ा चर्च है ये इजिप्शियन कंट्री में, मतलब जहाँ अरेबिक है पूरे, जहाँ इस्लाम है पूरा, वहाँ इस क्रिश्चियनिटी चर्च देखना एक तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक। क्रिश्चियन पॉपुलेशन है इधर पे अच्छी खासी, 10% है शायद, तो वो अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन तुम ये देखो, ये मतलब ये हर जगह तुम्हें देखने नहीं मिलेगा। मतलब तुम इंडिया में भी अगर देखने जाओगे ना, अपने इंडिया में भी बहुत क्रिश्चियन आ गए हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सब देखने नहीं मिलेगी। अब यार तुम देखो, ये पूरी कार्विंग की गई है पहाड़ों पे, ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखो क्या कार्विंग है इधर पे यार। मतलब ये सब कार्विंग मैंने मतलब रेयर ही देखी है। एक अपना भाई सबसे बेस्ट तो अपने पास है कैलासा टेम्पल, नहीं तो ये सब जो है तुम्हें यहाँ के अलावा ये सब जल्दी देखने नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में होगा, लेकिन तुम इस्लामिक कंट्री में आके ये सब अगर देख पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है विज़िट आना। और यहाँ पे आने के लिए सबसे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तुम्हें पता है क्यों? और तुम्हें फील आएगा रियल इजिप्ट वाला। मैंने बुक किया बाइक टैक्सी, ठीक, अपने हॉस्टल से डायरेक्ट इधर का। भाई मेरे को 5 घंटे लग गया इधर आने में। एक तो क्या तंग गलियाँ हैं, ठीक है, ऊपर से उसको रास्ता नहीं पता, नेट तो ख़राब है इतना कि पूछो ही मत। अब हुआ ये कि भाई हम लोग जा रहे हैं फिर यहाँ वहाँ भटक जा रहे हैं, ठीक। वो तो चलो सही है भाई। यहाँ जब तुम आओगे ना तो पूरा की पूरा तुमको एरिया मिलेगा कचरे से भरा पड़ा। मतलब पूरा काम जो होता है ना कबाड़ का, कचरे का, और जो भी रिसाइकलिंग वगैरह सब इधर पे ही होता है। तो उसकी वजह से क्या है ना, इतना बदबू आएगा और ऊपर से तुम्हें फील आएगा रियल इजिप्ट वाला, क्योंकि जो घर हैं पुराने घर देखने मिलेंगे। मैं वो दिखाऊंगा, मैं क्या है वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई पहले तो मैं ये ढूंढने में लगा था, ठीक। तो अब ये देखो भाई, ये है ज़रूर क्रिश्चियन भाई, लेकिन भाई फील नहीं आ रहा है ये अरे इस्लाम है। मतलब भाई तुम कपड़े देखो, दाढ़ियाँ देखो, तो भाई ये वर्थ इट प्लेस तो है। और भाई एंट्री फ़ीस वगैरह इसकी कोई नहीं है। बस मेरे को वहाँ बाहर पूछा उसने कि भाई तुम अपना वो दिखाओ आइडेंटिटी, तो पासपोर्ट देखा उसने, फिर आने दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है आने, पासपोर्ट रख लो या फ़ोटो खींच के रख लो पासपोर्ट की, तो दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखो तुम, अब मैं इसकी बात कर रहा था। अब ये सब क्रेविंग देखो, मतलब कार्विंग, यार क्या कुछ भी बोलता हूँ मैं, क्रेविंग भूख थोड़ी लग रही है इनको। हाँ तो कार्विंग देखो भाई, मतलब पहाड़ों पे ही सब कार्व किया गया है, ठीक। ऐसे ही वो पूरी चर्च पहाड़ों पे ही कार्व की गई है। अब भाई यहाँ टूरिस्ट नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो ये सब जो है ना, जितने भी टूरिस्ट दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब यार स्कूल से आए हुए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। ऐसे अगर देखा जाए तो सिर्फ चाइनीज़ टूरिस्ट दिखे हैं मेरे को, वो भी जो टूर पैकेज में आए हैं। ऐसे अलग से कोई घूमने इधर आ नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत दूर पड़ रहा है, ऊपर से अलग से ही है ये, मतलब बनाया नहीं है इसको ढंग से आने के लिए ये लोगों ने। रोड बहुत ही ख़राब है। बाकी ये बच्चे बहुत सारे हैं इधर पे यार, और ये कम से कम 1000-2000 बच्चे होंगे। ऐसे सोमनाथ गया था मैं, वहाँ जैसा हाल है यार, बच्चे ही बच्चे भाई। अब सब ये हेलो 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 करते रहते हैं। ये देखो ये गलियाँ हैं भाई यहाँ की, यार क्या ख़तरनाक गलियाँ हैं। मतलब भाई पूरे में कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है।
हेलो। लोग तो बढ़िया है भाई, फालतू ही बदनाम है इजिप्ट, पता है स्कैम होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब मैं वहाँ से मैं गाड़ी वाले को रोका तो था कि भाई रुक जा, फिर चलते हैं अपन साथ में। वो चला गया भाई, वेट ही नहीं किया, तो बोला हो गया ठीक है। फिर मैं भाई डी से ही बुक करने की कोशिश कर रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था। एक ने एक्सेप्ट किया था, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ भाई, कौन सी भूत चढ़े, कैंसिल मार दिया। तो अब यार हुआ ये कि भाई बुक तो हो नहीं रहा था। फिर मैं थोड़ा सा चल गया, ऑटो वाला मिला। ऑटो वाला बोलता अरे बैठो यार, जहाँ चल रहा हूँ फ्री में बैठो, मैं चल रहा लेके, ठीक है। तो भाई मैं उससे वहाँ तक भाई 4-5 किलोमीटर था, तो वहाँ तक तो नहीं गया मैं। यहाँ से मैं कार वो बाइक बुक कर लूँगा। तो अब उससे भाई वो मेरे से फ्री में ही बोला था, पैसे वैसे मत देना बोला। अब मेरे से मैं उसको तब भी 15-20 पाउंड पकड़ा दिया, बोला रख यार तू भी क्या याद रखेगा। तो यार जगह अच्छी है, ठीक है, वहाँ जाना भी वर्थ इट है। बस ये कूड़ा जो है ना हर जगह तुम्हें देखने मिलेगा, मतलब काम ही है ना यहाँ पे पूरा। और भाई बदबू भाई क्या स्मेल आती है इधर पे, इतना भयंकर वाली कि तुम्हारी नाक सड़ जाएगी। तो यहाँ पे अपन पकड़ते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोले तो भाई वो जो नहीं बग्गी बग्गी चलती है छोटी छोटी, वो पकड़ लेते हैं। तो वहाँ से अपन पहुँच जाएंगे फिर सिटाडेल, ठीक है। अब सिटाडेल इसीलिए जाना है क्योंकि वो पास में है। फिर मैं उसके बाद जाऊँगा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम। तो भाई देखो, जैसा ये है कि भाई हर जगह बताया जा रहा है स्कैम है बहुत, ये है वो है, तो पता क्या हो रहा है कि करने की कोशिश करेंगे ये लोग। तुम्हें बस सावधान रहना है, बाकी कुछ नहीं भाई, सब सही है, सॉर्टेड है सब कुछ इधर। अच्छा है भाई, ये 15 साल का होगा मैक्स टू मैक्स। भाई देख रहे हो क्या भगा रहा है ऑटो। सिटाडेल के लिए मैंने इससे पूछा, भाई गाड़ी तो आ नहीं रही थी, तो भाई सिटाडेल के लिए मैंने इससे पूछा, पहले बोला 100, फिर बोलता है 50। बोला चल भाई 20-30 रुपये, उस मतलब 20-30 पाउंड तो उसमें ही लग रहा था, तो 50 में यही चल रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है भाई। मिल ही नहीं रहा था कुछ भी यार, बड़ी मुश्किल से भाई यही मिल गया, तो ये भी सही है। क्या है, रोड क्रॉस करना पड़ा था, हाईवे में रोड क्रॉस करना भाई रिस्की काम है। और भाई पैदल कौन चलेगा 2 किलोमीटर। इसे कम टू सिटाडेल, इसको सलादिन सिटाडेल बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं शॉर्ट में, ठीक है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने का, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्क्राइब करने का। भाई 1176 में इसका निर्माण कार्य हुआ था, ठीक, मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब भाई ये बनाया गया था जो बाहरी इन्वेडर्स थे ना, उनसे इस कायरो को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। अब इसकी टिकट विकेट क्या कैसा है वो मैं अभी जाऊँगा बताऊँगा, ठीक। तो अब ये जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था 1176 में, ठीक, ये इसमें लगभग 700 साल तक रूल किया गया है, मतलब ओटोमन्स ने। और ओटोमन एम्पायर का अगर देखा जाए तो भाई जीता जागता उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो ओटोमन एम्पायर था, उनके जितने भी भाई आर्किटेक्चर थे भाई, जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे भाई, वो सब लगभग ऐसे ही दिखते हैं। तो भाई ये जीता जागता उसका उदाहरण है। ओहो भाई क्या भीड़ है भाई इधर तो यार, हद वाली। रुक जाओ और मैं अंदर जाके बताता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ है, एक मिनट टिकट ले लें दो। देखो अभी मेरे साथ पता है क्या क्या हुआ, बताता हूँ। मेरे साथ हुआ ये कि मैं जब फ़ोन में ब्लॉग तो बना ही रहा था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे वो देख लिए, ठीक है। मेरे को बुलाया, टिकट विकेट दिलाए पहले, फिर बुला के बढ़िया आराम से बैठा लिए, ठीक। उसमें 2 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था, ज़्यादा बड़े नहीं थे, यही 25-26 साल 24 साल के होंगे, ठीक। तो अब बैठा के बकचोदी पेल रहे हैं मेरे से। भाई माइक निकलवाया पहले, माइक ठीक है अलाउ नहीं है, तो बोले ठीक है रख दो। भाई पूरा बैग वैग चेक कर रहे हैं, परफ्यूम निकला उसमें, परफ्यूम लगा देख रहे हैं, मिंट निकले मिंट खा के देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद भाई जो लड़की थी वहाँ पे, और जो लड़का बोलता है तुम दोनों शादी कर लो आपस में। बोला अरे ये क्या बात होता है भाई, वो पढ़ा पीछे ही पड़ गया भाई, मैं व्हाट्सएप करवाऊँगा इससे, तुम शादी कर लो, ये वो पता नहीं क्या क्या भाई, पता नहीं क्या बताया जा रहा था। मैं बोला हाँ ठीक है, जाने तो दे भाई पहले। तो इसकी टिकट मिली मेरे को 550 पाउंड की, ठीक है, जिसकी वही फिर 1100 रुपये कटे, 1130 रुपये 40 रुपये। अब इसका सीधा फंडा यही है बस कि ये किला सिर्फ बनाया इसलिए गया था ताकि जो भी अटैक करने वाले हैं उनसे बचा जा सके, ठीक। ये है मॉस्क यहाँ की, ठीक, अंदर ही है इसमें। अब यहाँ शूज़ अलाउड नहीं है, बाकी तुम पन्नी पहन सकते हो, मेरे मोज़े गंदे हो जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, मैं मोज़े नहीं उतार पाया। अरे बढ़िया है भाई ये ओटोमन एम्पायर का भाई, ये जीता जागता उदाहरण देखो तुम। ये सब भाई मतलब अपने यहाँ मुगल्स थे ना जो, वो बनाते थे ये सब। अब भाई यहाँ साइड ओटोमन एम्पायर रूल करता था, तो यहाँ पे ये सब बना हुआ है। अब ये भाई ये वाला तख्त देखो, ऐसा वो जो भाई अपने यहाँ अकबर नहीं था, उसका तख्त भी तो ऐसे ही था,
सेम। अब भाई तुम्हें पता है सबसे बड़ा भाई खतरा इधर इस देश में, शहर में ये है कि भाई तुम्हारे कोई भरोसा नहीं कब कौन सी बिल्ली आके कहाँ कूद जाए। हो सकता है तुम्हारे ऊपर ही कूद जाए, कोई पीछे आके बैठ जाए, तुम्हारी फट जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई यहाँ इस शहर में। बिल्लियों बहुत सारी हैं इधर पे। ओहो, ऊपर का व्यू देखो यार, और पिलर भी खूब बड़े बड़े हैं यार। साला छोटा कुछ नहीं बनाते इधर लगता है। ये देखो ये है भाई सिटाडेल। ठीक, अब पता है तुम्हें क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई जहाँ भी देखो वो ऐसे पूछ रहा है इंडिया, बोला हाँ। हिंदू मुस्लिम, बोला नहीं हिंदू। बोलता है वेलकम वेलकम वेलकम। भाई खुश तो हो जाते हैं लोग यार। मतलब अब तुम भाई देखो मुस्लिम आर्किटेक्चर, भाई हिंदू देखने आ रहा है, भाई ये तो अच्छी बात ही है इन लोगों के लिए। भाई मस्त जगह है यार, मतलब बड़ा है एरिया, अच्छा बड़ा है, दिख भी बढ़िया रहा है। भाई ऑटोमन एम्पायर भाई अपन ज़िंदगी भर से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सब देखना तो बनता है ज़िंदगी में एक बार। मतलब यार तुम सोचो, मैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में ना कितना पढ़ लिया हूँ, इतना वीडियोस देख लिया हूँ, तो मेरे को लगता है भाई ऑटोमन एम्पायर कितना ही महान रहा होगा। मतलब पूरा भाई जितने भी इस्लामिक अभी आज की डेट में स्टेट है या देश बोल सकते हो, भाई सारे की सारे ऑटोमन एम्पायर ने लगभग भाई कंट्रोल किए हैं अपना पूरा। ईरान, पर्सिया, इराक, ईरान पर्सिया एक ही होता है, इराक, अफ़गानिस्तान, ये साइड से लेकर पूरा यहाँ इजिप्ट तक पूरा भाई ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था एक। तो मतलब ये बंद है अंदर जाने के लिए, अच्छा उस साइड से यहाँ वाला गेट बंद है। तो मतलब ये सब भाई ऑटोमन एम्पायर ने पूरा रूल किया है भाई 300-400 साल। अभी वर्ल्ड वॉर 2 तक, 1 तक शायद, हाँ। तो भाई उसके बाद ये सब ख़त्म हुआ, फिर सबके अलग अलग देश बने, अलग अलग सरकारें बनी। नहीं तो ये सब भाई ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही आता था। ये देखो अंदर का व्यू सिटाडेल का, ठीक। अब भाई इसमें शूज़ पहनना अलाउड नहीं है, लेकिन भाई अगर पहनना है तो कवर लेना पड़ेगा। तो अब भाई कवर कौन ही ख़रीदेगा भाई, हाथ में लेके घूम सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ये देखो व्यू यार, ओह भाई क्या सही लग रहा है, कितना सुंदर है इधर पे। रुको फ़ोटोज़ ले लेता हूँ पहले। यार ये देखो यहाँ से नज़ारे आते हैं ऐसे, तुमको यहाँ से पूरा ओल्ड कायरो जो है ना पूरा यहाँ से दिखेगा। तुम ये देखो, ये ध्वस्त हो रखा है सब। ओल्ड कायरो तो भाई ऐसा ही है, मतलब पूरा पुराना सा पूरा फील आएगा तुमको इजिप्शियन वाला। ये इसका पूरा व्यू है यहाँ पे भाई, अंदर बहुत सुंदर है भाई। मतलब यार इतना सुंदर बिल्डिंग मैंने अभी तक देखे बहुत है, लेकिन भाई मतलब जो ऑटोमन एम्पायर का भाई एकदम जीता जागता उदाहरण है भाई अरेबियन वाला, वो है भाई पूरा ये अंदर से, ठीक। फिर उसके बाद इस साइड का भी यार क्या बढ़िया व्यू है। ये पूरा ये खंडर हो गया है, ये आ रहा है ना फील वो भाई जो मूवीज़ अपन देखते हैं, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, इस साइड वाला पूरा अरब कंट्रीज़ का। फिर वो दौड़ा रहे गाड़ियाँ एकदम हाट सड़ी सी, वो वाला व्यू है पूरा यहाँ पे भाई। ये मस्जिदें भी दिखेंगी बीच में, गाड़ियाँ भाई बीच में अच्छी भी दिख रही हैं, ख़राब भी दिख रही हैं, बसेस भी हैं, अगली वैन्स भी हैं, सब कुछ है भाई इधर पे। ये है सिटाडेल जेल, ठीक है। अब सिटाडेल जेल जो है नेशनल म्यूज़ियम के अंदर ही आता है, यहीं पे ये साथ में दोनों। अब मैं इसको अंदर से कैसे दिखाऊं मैं भाई, ये देखो इतना सा रूम है ये, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये ब्लर हो जा रहा है, हाँ अब सही आ रहा है। अरे भाई जो भी है, तो ये बहुत छोटा सा रूम है अंदर, ठीक है। इसी के अंदर सारे प्रिजनर्स सब कुछ करना होता था उनको। ये वाला सही आएगा, देख लो ये वाला, ठीक। अंदर अब इसमें डार्क है, तो किसी में लकड़ी के गेट लगे हुए हैं, किसी में लोहे के लगे हुए हैं। तो ये इतने से बहुत सारे हैं, मतलब कितने होंगे 20 हैं मेरे ख्याल से, ठीक। इतना ही है बस, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो। एक में है शायद, एक ही रखते थे, हो सकता है किसी यहाँ पे भी है, इस साइड भी है, तो इस साइड जाना अलाउ नहीं है। बस इतना ही है यहाँ जेल पे। यार इजिप्ट में मेरे को लगता है साला 1000 म्यूज़ियम होंगे भाई, कितने म्यूज़ियम है इधर। अब देखो ये वाला जो म्यूज़ियम है नेशनल मिलिट्री म्यूज़ियम है, इसके पहले अपन थे पुलिस हेडक्वार्टर म्यूज़ियम, ठीक। अब ये यार बहुत सही बना है, मतलब ये फिनिक्स सिटाडेल में ही है। फिनिक्स सिटाडेल नहीं बोलते यार इसको, फिनिक्स सिटाडेल रह गया है मेरे मुंह में भाई, वो इंदौर में है बल्कि। तो भाई ये जो है सिटाडेल के ठीक सामने ही है, मतलब उसी एक ही कंपाउंड में ही है पूरा। तो भाई ये वाला जो एरिया है
इतना बढ़िया बना है। देखो ये वाला जो म्यूज़ियम में, उसके बाद ये भाई ये दो कोई लीडर रहे होंगे यहाँ के, ठीक। फिर उसके बाद भाई ये रखे हैं पूरे रॉकेट रखा हुआ है, जेट रखा है। फिर उसके बाद टैंक है, टैंक के बाद भाई वो रेडार सैटेलाइट है। फिर उसके बाद ये भाई अलग टैंक, वो वाला भाई कितना बड़ा है ये वाला। इतना बड़ा टैंक तो मैंने कभी नहीं देखा पहले, वियतनाम में भी नहीं था इतना बड़ा टैंक तो। अभी ये क्या सिस्टम है, अंदर बैठ के भी फ़ोटो खिंचाया जा सकती है इसमें। अच्छी है यार, बढ़िया जगह है ये भी। अब याद आया जो इनका स्विस कैनाल है ना भाई, वहाँ पे हुआ था इनका वॉर, ठीक। मतलब उससे रिलेटेड वॉर था 1973 में। ये बात तो ठीक है यार, हाँ याद ही नहीं था मेरे को। स्विस कैनाल का जो वॉर है भाई, ये सब उसके सामान रखे गए हैं, मतलब ये सब जो यूज़ हुए थे। अब भाई ये देख रहे हो, मतलब ये साला कहीं भी फट जाए भाई तो ख़त्म कहानी वहाँ की, उस एरिया ही ख़त्म हो जाएगा वो लोग। ये सब स्विस कैनाल का है, देखो क्या सही है। मतलब यार देख रहे हो स्विस कैनाल से, वैसे देखो अगर देखा जाए तो विश्व का लगभग 30 से 35% जो है ट्रैफिक वहीं पे ही है, ठीक है। अगर वो एक ब्लॉक हो जाता है ना वो चैनल, तो फिर उसकी वजह से मान लो ये कि पूरा विश्व का धंधा चौपट। तो 2-3 जो अपने, एक पनामा पॉइंट हो गया, एक स्विस कैनाल हो गया, उसके बाद एक फिर अपना ये मलक्का वाला जो रूट है मलेशिया के पास वाला, ये 3 रूट हैं जो मेन है अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय सी, ठीक। अब ये जो सी रूट है, अगर इसमें से कोई भी एक ब्लॉक हो जाता है ना अगर, और जो भी इसमें अगर कब्जा कर लेता है, या फिर मतलब जैसे इजिप्ट का जो है इसमें रूल चलता है स्विस कैनाल में, ठीक। मतलब मेन जो है स्विस कैनाल जो है इजिप्ट का ही है। तो जो भी इसमें भाई अगर रूल कर रहा है तो उसका दबदबा तो है वैसे भी, क्योंकि अगर भाई वो धोखे से वो वाला रूट भी ब्लॉक कर दिया गया तो विश्व का 1/3 जो है पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये युद्ध हुआ था, ठीक। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो याद नहीं है यार मेरे को, यू कैन गूगल इट। बट ये पूरे जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ सब उसी वक्त यूज किए गए थे। अब यही युद्ध मेरे ख्याल से अब शायद होने वाला है ग्रीनलैंड की वजह से। ग्रीनलैंड भी अगर देखा जाए तो अमेरिका चाहता है वहाँ से एक नया रूट बनाने के लिए, और वो मिनरल्स वगैरह तो अलग बात है, वहाँ एक नया रूट बनाना चाह रहा है वो। तो अगर वो भी हो गया तो एक नया युद्ध भी हो सकता है, बाकी लेकिन उम्मीद कम है। ये सब 18वीं 19वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं इधर पे। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन मेरे को पता है नहीं, मेरे को पता भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये जान लो कि अच्छा है म्यूज़ियम ये भी यार देखने के लिए। अब यार ये गोल्ड का है भाई, ये जो है 2 स्टिक गोल्ड की रखी हुई है, प्योर गोल्ड। वाह भाई, पैसा होना चाहिए बस, बाकी सब अच्छा है। ये स्टिक भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये धनुष है, ये क्या पता। हाँ ये वही है, धनुष ही तो है भाई, तीर रखे हुए हैं इसके, ठीक। उसके बाद भाई ये फिर यार बैटल इन किंग तुतमोशे 3 एरा। ओह नाइस भाई, सामान तो एक से एक है यार इनके पास, क्या बात है। मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको यहाँ के म्यूज़ियम देख देख के भी। बस एक और म्यूज़ियम देखूँगा हो गया, उसके बाद भाई अब मैं देखूँगा कुछ और यहाँ पे। मतलब लग्जर तो जाना है, वो भी सब मतलब इजिप्ट यार पूरा इतिहास का ही है। अब तुम सोचो इजिप्ट में आके भाई कुछ अलग सा कर ले रहे हो तो हो नहीं पाएगा। सब इतिहास से भरा पड़ा है ये देश, मतलब हर एक नए नए शहर में हर एक नया इतिहास मिलेगा सही, ठीक है। अब ये देखो भाई क्या कार्विंग करते हैं भाई ये लोग पत्थर में, भाई हर जगह कार्विंग कर करके रखे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है भाई। ये देखो हमारे यहाँ इतनी कार्विंग नहीं की गई, मतलब भाई डिटेल्स नहीं छोड़ी गई हमारे यहाँ पे। और ये देखो ये सोने का है, ये इस रूम में आने के लिए लगती है टिकट। वो जो बता रहा था ना मैं 50 पाउंड की, वो इस रूम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैमरा भी अलाउ कर है फिर, क्योंकि वैसे कैमरा अलाउ नहीं है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई बंदूकें अच्छी अच्छी रखी हैं, तो 50 पाउंड दिया जा सकता है ये सब देखने के लिए। और क्या ये नाइस। फिर उसके बाद भाई, और भाई ये वाला बंदूक तो देखो, अबे ये तो साला ऐसा लग रहा है यहाँ से खड़े खड़े भाई मैं दूसरे देश वालों को भी उड़ा सकता हूँ, इतना बड़ा बंदूक है। ये उठाते कैसे होंगे? 4-5 लोग तो इसी को उठाने में लग जाता होगा लगता है। गजब यार। अरे टच किया जा सकता है, कैमरा है क्या इधर पे? कैमरा नहीं है इधर पे, चलो टच करके देखा जाए तो। भाई कभी टच नहीं किया मैंने ऐसे बंदूक को। गजब यार, कितनी बड़ी गोली लगती होगी यार इसमें।
मतलब एक बड़ा से लेकर छोटे तक सारी बंदूकें लगी हुई हैं इधर पे। मतलब मैंने देखी है भाई बड़ी बड़ी बंदूकें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ये वाली हद बड़ी है ये भाई। ओहो, सब रखा है इधर पे, सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल, AK-47 वगैरह वगैरह जितनी आती हैं सब हैं इधर पे के। यार जितने टाइप्स के बॉम्ब और बंदूकें यहाँ रखी गई हैं भाई, अभी तक तो मैंने इतनी बंदूकें और बॉम्ब कहीं भी नहीं दिखे यार। मेरे को लगता है मैं 40-50 म्यूज़ियम तो घूम ही ली होऊंगा ऑल ओवर मतलब इंडिया और सब मिला के बाहर भी। इतने सारे बंदूकें और इतने सारे बम मैंने आज तक देखे ही नहीं भाई। मतलब छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का बम है यहाँ पे। और बंदूकें भाई ये देखो, इतनी सी छर्रे बराबर की गोलियाँ भी हैं भाई इधर पे। ये पुराने ज़माने की बंदूकें हैं भाई। ये सब जो कार्विंग होती थी ना बंदूकों में, ये सब सिल्वर गोल्ड ये प्योर होता था, मतलब लोगों की रईसी थी भाई। अब ये कितने की है, 18वीं सेंचुरी की है ये वाली बंदूकें। ये देखो अभी ये वाले बॉम्ब भाई, ये सब छोटे से लेकर बड़े तक से सारे बॉम्ब हैं इधर पे। ओ अब तुम ये देखो, जो अपना इस्लाम और भाई अपना हिंदुत्व है मतलब इंडिया भाई, उसकी सिमिलैरिटीज़ देखो, मतलब कनेक्शंस देखो। देखो ये क्या लिखा है, इंडियन इस्लामिक इंडियन शॉर्ट्स, मतलब ये सब जो आई हैं ठीक, ये इंडिया से आई हैं या फिर इंडिया में बनी थी, ये लोग यूज कर रहे थे जो भी है, ये सब इंडिया वाले हैं। अब ये जो है ये नेपाल नाइफ्स है ठीक। अब ये भाई उस साइड हो इसी साइड की चलती है, पता है सबको ठीक है। ये जापानीज़ हैं। अच्छा ये नेपाल और जापान। अब जापान वाला, जापान का आर्ट देखो, मतलब क्या आर्ट है ठीक। हर एक की भाई छोटी छोटी से लेकर बड़ी तक बारीकी एकदम डिटेल्स में बनाई गई है। फिर ये और ये वाला तो भाई कुछ अलग ही चीज़ है, प्राइमल अफ्रीकन नाइफ्स। अब ये अफ्रीकन नाइफ्स मतलब तुम ये ड्रैगन, ये सर क्रोकोडाइल का मुँह है ये, उसमें भाई 3 होल हैं, 1 2 3 ठीक है। सही वाला साइड वाला जो है पड़ गया है भाई, 2 इसमें शॉर्ट घुसी हुई हैं। गजब है यार। ये तो बुड्ढो वाली छड़ियाँ हैं ठीक। फिर ये कौन सा है, ये भी यार यमनीज़, ये यमन में बना हुआ है। वाह, टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है यार यहाँ का। यूरोपियन शॉर्ट्स, हाँ ये ठीक है, ये यूरोप साइड वाली हैं। ये सब इंडिया में भी ये मिल जाएगा, यूरोपियन साइड वगैरह। तो यमन वगैरह का अपने इंडिया में मैंने नहीं देखा आज तक कहीं। ये ईरानी मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट्स एंड डैगर्स है। वाह अच्छा, ये ईरानी बहुत पतली पतली तलवारें बनाते थे, लेकिन धार बहुत रहती थी इनमें भाई। ये लोग बहुत ट्रेड करते थे इंडिया में भी, अगर देखा जाए ना तो जो मुगल्स थे अपने टाइम के, और भाई अगर संभाजी लोग थे भाई, ईरानियन बहुत तलवार यूज करते थे। वो आदमी, ये है वो आदमी जिसके लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है, मोहम्मद अली फासा ठीक। अब ये जितने भी सामान तुम देख रहे हो ये सब लगभग उसी के एरा का है, उसी की पीरियड का है ठीक। ये तो यहाँ का था। इसके बाद का एक और रूलर है, वो मैं दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। यहाँ जाके इस वाले कमरे में है वो ठीक। ये तो है ही ठीक है भाई। ये वाला रूलर, ये ओरिजिनली भाई टर्की का है, टर्की से ही आया था। लेकिन ये भाई इतना होशियार था ये आदमी कि जितनी भी लैंग्वेज है इसने बहुत जल्दी सीख ली ठीक है। तो उसके बाद ये रूल करने लगा भाई इधर पे ठीक। फिर ये भाई पता है क्यों मरा था ये, क्योंकि भाई इसको रोजे पता नहीं कौन सी बीमारी होती है, ये उसकी वजह से भाई शिप में मरा था अलेक्जेंड्रिया में। ये आदमी है वो ठीक। इसका नाम है इस्माइल ग्लोबल गबल तारिक। नाइस। अब ये यार क्या पेंटिंग है भाई। उसके बाद भाई फ्रेम इतना अच्छा है, 24 कैरेट गोल्ड का नहीं है, टेंशन मत लो, डुप्लीकेट है वो, लेकिन फ्रेम बहुत अच्छा है, पेंटिंग बढ़िया है ठीक। तो ये सब रूलर हैं भाई यहाँ के उस टाइम के।